Dear students, in the last lecture we have discussed exercise 10.1 and one theorem. Now before we start exercise 10.2 theorem 10.2 we start theorem 10.2. देखो थ्योरम में आपको क्या प्रूव करके दिखाना है और क्या गिवन है. थ्योरम है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. आपको पता है टेंजेंट क्या होती है. टेंजेंट का मीनिंग होता है कि कोई भी एक लाइन जो टच करती है सर्कल को ओनली वन पॉइंट. ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पे जब टच करती है तो दैट इज कॉल्ड टेंजेंट. ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट है. ये हमारा इस सर्कल का बाहर, एक्सटर्नल मतलब बाहर का पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये प्रूव करना है पी क्यू इक्वल टू पी आर. तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे सर्कल विद सेंटर O एंड पॉइंट P लाइन आउटसाइड द सर्कल. एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और P हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है. आपको प्रूव करना है दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल है. PQ इज इक्वल टू PR. फिर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन ले ली. कंस्ट्रक्शन हम हर थ्योरम में करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं कुछ ना कुछ. OP, OQ और OR तीनों को ज्वाइन कर दिया. ठीक है, तो अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि इनकी लेंथ इक्वल है. ठीक है, तो ट्रायंगल हमारा POQ और POR. ठीक है, OQ इक्वल टू OR. ये दोनों रेडियस है तो बोलते हैं रेडियाई, प्लूरल ऑफ रेडियस, रेडियाई. आपको पता है किसी भी सर्कल में रेडियस हमेशा क्या होते हैं, इक्वल. तो OQ जो है OR के इक्वल है. Q और R ईच 90 डिग्री है और OP जो है वो कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, उसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है. सो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. रूल बाय RHS मीन्स राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. देखो दोनों ट्रायंगल कौन सी है, राइट एंगल है. दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल है. हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, 90 के अपोजिट. और तीसरा एक कॉमन पार्ट साइड, तो बन गया RHS. R मीन राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेन्यूज और S मीन्स साइड. ठीक है, दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. कई बार एग्जाम में आ सकती है. ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ये पूछ सकते हैं थ्योरम. तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2. आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसकी हमें ऑप्शन दे रखी हैं. हमारे 3 क्वेश्चन पहले MCQ में आते हैं. ठीक है, बट हम आपको सॉल्व करना बताएंगे किस तरह से इसको सॉल्व करके हमारा एग्जैक्ट आंसर वही आएगा. ठीक है, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 10.2 एक्सरसाइज. फ्रॉम ए पॉइंट Q लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर. तो आप ये फिगर बना सकते हैं. ठीक है, बुक में स्टेटमेंट सामने रखिए. लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट जो है इसकी लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर. और डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, इसका डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर. तो दिस इज O. ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, ये फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपने अभी थ्योरम 10.1 की थी इससे पहले वाले लेक्चर में कि OP जो है
वो परपेंडिकुलर होगा पी क्यू। रेडियस और टेंजेंट दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस और टेंजेंट। ठीक है, आप यहां लिख सकते हैं रीजन ये आर परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो अब अंडरस्टूड है, आपको रेडियस निकालना है तो क्या करोगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमेशा हम पहले क्या लेते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये 25 का स्क्वायर, ओ पी फाइंड करना है, ये हो गया 24 का स्क्वायर। तो 6 to 5, ये 6 to 5 इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, ये 576। इसको अगर आप माइनस करते हो तो आपका जो आंसर आएगा ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ठीक है, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। तो ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आपका जो ऑप्शन आ गया वो ए हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? तो बड़े एक सिंपल क्वेश्चन था जिसमें आपने क्या यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम, जो आप लोग 8 चैप्टर में भी यूज कर चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 2। एक सर्कल है, इस सर्कल का आपको क्या क्या, सर्कल के साथ क्या क्या गिवन है, एक्सटर्नल पॉइंट ये टी है, यहाँ से 2 टेंजेंट बनाए हैं, ये पहला टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट ये बन गया, ये सेंटर हो गया। ठीक है, ये आपको एंगल गिवन है 110। ठीक है, ओ दिस इज पी टी एंड क्यू। अब आपने कौन सा एंगल फाइंड करना है, पी टी क्यू, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। आपको पता है ये 90 होता है और ये भी क्या होता है, 90, क्योंकि ये क्लियर है कि OP परपेंडिकुलर टू PT है और OQ परपेंडिकुलर टू QT है बाय थ्योरम। ठीक है ना, थ्योरम आपने अभी बताई हमने आपको, थ्योरम 10.1। ठीक है, अब आप ये एंगल फाइंड करना है। आपको पता है दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, OPPQ इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो चारों एंगल का सम कितना होगा, 360, 90, दो तो 90 हो गए, एक 110 हो गया, और बचा क्या, PTQ। इन चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। ठीक है, अगर हम चारों को प्लस करते हैं तो क्या आएगा, माइनस कर दो, PTQ 360 में से आपको इन सबको माइनस करना है, कितना आ जाएगा, 90 90 होता है 180, 180 में आप क्या प्लस करोगे, 110, तो ये हो जाएगा 290। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 70। मतलब ऑप्शन आपका क्या आ गया, बी। इज इट क्लियर? तो 360 में से आपने 290 माइनस कर दिया। ठीक है, 180 प्लस 110। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको देखो PA और PB एक दो टेंजेंट एक पॉइंट P से, अगर आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो तो फिगर नहीं बना हुआ, फिगर हम बना सकते हैं। PA और PB टू टेंजेंट्स, इसका सेंटर हमें मालूम है, सेंटर O है, इसको ज्वाइन किया और ये हमें एक एंगल हमें दिया हुआ है इसमें POA, ये हमें फाइंड करना, और एंगल जो है ना, ये वाला एंगल पूरा एंगल 80 डिग्री है।
आपको ये वाला एंगल निकालना है। ये तो पता हमें 90 है, ये भी 90 है। तो अगर हम ये वाला एंगल निकालें तो ये निकाल सकते हैं। ये एंगल कैसे आएगा? अगर हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, POA एंड POB, दो ट्रायंगल POA और POB, जैसे आपने थ्योरम किया आज, तो एंगल A और B दोनों 90 डिग्री है। और क्या इक्वल आएगा? OA और OB दोनों रेडियस यहाँ के, ठीक है। और क्या इक्वल आएगा? OP इज कॉमन, ठीक है। तो दिस इज कॉमन, तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो रूल कौन सा आ जाएगा इसमें? दैट इज RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड। बिल्कुल जैसे आपने थ्योरम अभी की यूज की है उसी को यहाँ अप्लाई कर दिया। तो ये दोनों एंगल होंगे इक्वल। कौन कौन से एंगल? OPA और OPB दोनों इक्वल, 40 के पूरा 80 है, तो हाफ हाफ जब करोगे आप तो 40 आ जाएगा। अब आप ये ट्रायंगल लोगे जो आपको एंगल फाइंड करना है। इन ट्रायंगल POA ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 40 डिग्री, बचा कौन सा? POA, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो POA में से आप इनको कैसे, क्या आएगा? 130 आएगा, तो 180 में से 130 अगर आप माइनस करते हो देन यू विल गेट 50 डिग्री। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Now in fourth question, figure is not given. Prove that tangent drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. एक सर्कल बनाओगे, टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर, क्यों ना डायमीटर बना दें, और ये हमारे दो टेंजेंट बन गए, ठीक है। तो टेंजेंट के नाम आप कुछ भी दे सकते हो, AB और ये CD। These are two tangents। किसके ऊपर ड्रॉ किया हमने? डायमीटर पे ड्रॉ किए। प्रूव करना है दोनों पैरेलल हैं। तो आपको पता है ये वाला एंगल कितना होता है? 90, ये भी क्या होगा? 90। आपको मालूम होगा कि POP जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है और OQ परपेंडिकुलर ऑन CD, ठीक है। जब दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दोनों कौन से एंगल हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो कितना सिंपल हो गया। These are alternate interior angles. If the angles are equal, then lines are parallel. सिर्फ इतना ही समय है बस कि आपको ये प्रूव करना था कि दोनों लाइन जो है वो पैरेलल, दोनों टेंजेंट लाइन जो है दोनों पैरेलल है। नाउ की क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। हमें प्रूव करना है कि कोई भी परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करते हैं थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो हमेशा कहां से पास होता है? सेंटर में से पास होता है, ठीक है। सो हमने क्या किया? दिस इज P, दिस इज T, कुछ भी ले सकते हैं। ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है। तो हमने ये सपोज किया कि ये परपेंडिकुलर जो है ना वो सेंटर में से पास नहीं होता। लेट दिस परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो तो एक ही बनाया हमने OP एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, डज नॉट पास थ्रू सेंटर, हम मानते हैं कि सेंटर में से पास नहीं करता, डज नॉट पास थ्रू द सेंटर। अगर ये सेंटर में से पास नहीं करता तो हमने एक लाइन और एक और टेंजेंट बना दिया, दैट इज ये देखो, ये हमने ले लिया ऐसे O डैश P, तो हमने कोई और पॉइंट ले लिया, हमने सपोज कर लिया कि O डैश P जो है ना वो परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, PT पे, ठीक है। हमने ये सपोज किया कि OP जो है ना मींस कि ये सेंटर में से पास नहीं होता, O डैश P जो है ना वो सेंटर में सपोज पास होता है, O डैश P, ठीक है। OP नहीं पास हो रहा, O डैश P पास हो रहा है, ठीक है। तो हमने OP को ज्वाइन कर दिया, किसको ज्वाइन किया हमने, OP को ज्वाइन किया, जब ज्वाइन किया तो OP बन गया रेडियस, अब रेडियस है तो अंडरस्टूड है कि OP परपेंडिकुलर टू क्या होगा, PT, ठीक है। तो आपको पता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर, रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब बात सोचने वाली ये है कि O डैश P भी परपेंडिकुलर है और OP भी परपेंडिकुलर है, क्या ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, ये तो दोनों ही परपेंडिकुलर हो गए, देयरफॉर कहता है O डैश P वो भी परपेंडिकुलर है लेकिन सेंटर में से पास नहीं होता, हम मान के चलते हैं, और OP है वो भी परपेंडिकुलर हो गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि O डैश P और OP जो है वो कंसाइड करने चाहिए, वो मिलने चाहिए, मतलब ये लाइन हमारी एक ही है, दो लाइन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि OP जो है मतलब ओनली वन परपेंडिकुलर जो है ना वो ड्रॉ कर सकते हो, कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट से केवल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ सकता है, दो ड्रॉ नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर जो होता है वो हमेशा सेंटर में से ही पास होता है, इसका मतलब जो लिया पासेस थ्रू द सेंटर, ठीक है, क्योंकि दो परपेंडिकुलर पॉसिबल नहीं होते एक पॉइंट में से, तो हमने कोई दूसरा ड्रॉ किया तो कंसाइड, तो सपोजिशन हमारी रॉन्ग हो गई, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू वेरी मच।